रात का वक्त था और हवा में हल्की हल्की ठंडक फैली हुई थी। शहर की रोशनियां दूर दूर तक झिलमिला रही थी और एक बड़े फार्म हाउस में आज एक खास फैमिली गैदरिंग का इंतजाम किया गया था। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी बल्कि एक ऐसा दिन था जिसका सबको महीनों से इंतजार था। मैं कामरान इस फैमिली का एक हिस्सा था और आज का दिन मेरे लिए भी खास था क्योंकि सब रिश्तेदार एक लंबे अरसे के बाद इकट्ठे हो रहे थे। जैसे ही मैं फार्म हाउस में दाखिल हुआ तो सामने एक खूबसूरत मंजर था। हरी भरी घास, रोशनियां और एक खूबसूरत हाल जहां सब लोग पहले से मौजूद थे। मेरी नज़र सबसे पहले अपनी फैमिली पर गई। मेरी अम्मी, अबू, खाला, मामू और मेरी कज़न्स सब वहां मौजूद थे। हर कोई खुश था और एक दूसरे से मिलकर हंसी मजाक कर रहा था। माहौल बहुत ही खुशगवार था। थोड़ी देर बाद सब ने फैसला किया कि पहले कुछ गेम्स खेले जाएं ताकि सबका मूड और भी अच्छा हो जाए। टेबल टेनिस, कैरम और लड्डू के लिए मुख्तलिफ कोने बनाए गए। बच्चे और बड़े सब एक ही जगह पर खेलने लगे। मैं भी अपने कज़न्स के साथ कैरम खेलने बैठ गया। हंसी मजाक चल रहा था और हर तरफ खुशी का समा था। कभी कोई हार जाता तो सब मिलकर इसका मजाक उड़ाते और कभी कोई जीत जाता तो सब इसको दाद देते। ये वो लम्हे थे जो आम जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। थोड़ी देर बाद मामू ने ऐलान किया कि अब चाय और स्नैक्स का वक्त हो गया है। सब लोग बड़े हाल में बैठ गए जहां टेबल पर चाय, केक, चिप्स और दीगर खाने रखे गए थे। सब ने मिलकर चाय पी और बातें करते रहे। चाय के बाद मामू ने बारबेक्यू का इंतजाम शुरू कर दिया। बाहर लान में गर्ल जलाई गई और कुछ ही देर में खुशबूदार बारबेक्यू की महक पूरे माहौल में फैल गई। सब लोग बाहर आ गए और खाने का इंतजार करने लगे। गर्म गर्म बारबेक्यू, कोक और मुख्तलिफ साइड डिशेस के साथ सब ने मिलकर डिनर किया। हर तरफ हंसी की आवाजें थीं और लोग एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी बना रहे थे ताकि ये खूबसूरत लम्हे हमेशा याद रहें। रात गहरी होने लगी तो मामू ने कहा कि सब लोग अब आराम करें क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। इसलिए सबको बड़े हाल में सोने का इंतजाम किया गया। सबने रजामंदी से हाल में अपने अपने बेड संभाल लिए। हाल में हल्की सी रोशनी थी और एयर कंडीशन की ठंडी हवा पूरे कमरे में फैली हुई थी। थकन की वजह से ज्यादातर लोग जल्द ही सो गए। मैं भी अपनी जगह पर लेट गया लेकिन आंखों में नींद अभी मुकम्मल नहीं आई थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कमरे में हल्की हल्की सरगोशियां चल रही हैं। कुछ लोग अभी भी जाग रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। मैंने नजर घुमाकर देखा तो सब अपने अपने अंदाज में आराम कर रहे थे। मैंने भी दोबारा सोने की कोशिश की लेकिन अचानक मेरी कजिन सारा ने मुझे हल्का सा आवाज देकर कहा कि इसे नींद नहीं आ रही। हम दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू कर दी ताकि किसी और की नींद खराब ना हो। बातों के दौरान वक्त का पता ही नहीं चला। कभी हम बचपन की यादें शेयर करते और कभी आज के दिन के बारे में बात करते। माहौल बहुत पुरसुकून था और हर तरफ खामोशी थी। इसी दौरान मुझे लगा कि पूरा खानदान एक दूसरे के बहुत करीब है। सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बल्कि मोहब्बत और अपनायत का रिश्ता भी मजबूत है। ये एहसास बहुत खास था। थोड़ी देर बाद सारा भी खामोश हो गई और मैंने दोबारा लेटकर आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में पूरा हाल गहरी नींद में चला गया। सुबह जब सूरज की रोशनी हाल में दाखिल हुई तो सब आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। किसी ने उठकर नमाज पढ़ी,
किसी ने नाश्ता की तैयारी शुरू की और कुछ लोग बाहर लान में चहलकदमी करने लगे। अम्मू ने सबको इकट्ठा किया और नाश्ता टेबल पर रखा गया। पराठे, अंडे, चाय और जूस के साथ सबने मिलकर नाश्ता किया। हर किसी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। नाश्ते के बाद सबने एक ग्रुप फोटो ली ताकि ये दिन हमेशा याद रहे। हर कोई एक दूसरे को खुदा हाफिज कह रहा था और वादा कर रहा था कि जल्द दोबारा मिलेंगे। मैंने भी अपने दिल में सोचा कि ये दिन वाकई बहुत खास था। इस दिन ने हमें ये सिखाया कि फैमिली के साथ वक्त गुजारना जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा होता है। आखिर में सब लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन इस दिन की यादें सबके दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गई।